हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजन वर्ल्ड अफेयर। अभी अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। तो क्या है ये पूरा का मामला और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या यह अहम फैसला लिया इस केस को लेकर के जानेंगे पूरी वीडियो में इसी बात को। तो वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। तो यहाँ पर नागनाथ शिंदे नाम का एक शख्स जिसके खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया था, और जबकि ये जो नागनाथ शिंदे नाम का व्यक्ति है खुद भी शादीशुदा है। और महिला का क्या कहना है? महिला का कहना है कि दोनों के बीच पहले दोस्ती हो गई। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले दोस्ती हो गई, इसके बाद नागनाथ ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। तो ये तो था पूरा मामला। अब इस पर देखेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के क्या निर्णय लिया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा इस चीज़ को लेकर के? तो हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला किसी और शख्स पर यह आरोप नहीं लगा सकती कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। जस्टिस मनीष पिताले की सिंगल जज बेंच ने केस में गिरफ्तार पुणे के, माफ कीजिएगा यहाँ पे आपका युवक रहेगा, युवक को जमानत देते हुए यह बात कही। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर दोनों शादीशुदा हैं और महिला ने भी अपनी रजामंदी से जो भी शारीरिक संबंध या जो भी चीज़ें बनाई हैं उस शादीशुदा इंसान के साथ, तो इस चीज़ को लेकर के ये आरोप नहीं लगा सकती कि इन्होंने मेरा रेप किया हुआ है। और कोर्ट ने क्या कहा? और कोर्ट ने कहा कि पहली बात, जब महिला पहले से ही शादीशुदा है तो यह दावा नहीं कर सकती है कि किसी और शख्स ने उसके साथ शादी का वादा करके रेप किया। तो ये था इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय। आगे और क्या कहा कोर्ट ने, ये भी जानते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि महिला को यह पता होना चाहिए कि वह शादी नहीं कर सकती। अगर किसी मामले में आरोपी भी शादीशुदा होता है तब भी शादी का झांसा देकर रेप करने वाली बात सही साबित नहीं होती। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने उस महिला को फटकार लगाई है। जाहिर सी बात है, अगर जो भी फिजिकल रिलेशन है, जो भी चीज़ें बनाएं, तो जब तक इस महिला की रजामंदी नहीं रही होगी तब तक ये चीज़ें तो हो नहीं सकती। और ऊपर से शादीशुदा दोनों हैं, तो ये दोनों ही बातें हाई कोर्ट ने लेकर के इन चीज़ों को क्लियर करी। वही कोर्ट ने आगे क्या कहा? वही कोर्ट ने आगे कहा कि अब तक ऐसे सबूत नहीं पाए गए हैं कि नागनाथ के पास उसका कोई वीडियो है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई वीडियो भी नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये महिला जो है इस चीज़ को लेकर के झूठ बोल रही है, और झूठ बोल रही है तो इस बात की सजा महिला को मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक यह नहीं पता चला है कि आरोपी ने कोई भी वीडियो सर्कुलेट किया। जाहिर सी बात है, अगर जो आरोपी है उसके पास अगर कोई वीडियो होता तो वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हो ही गई होती। तो कुल मिलाकर जुलाकर यही पता चलता है कि ये जो महिला है कहीं ना कहीं झूठे आरोप लगा रही है। अब सवाल क्या बनता है यहाँ पर, ये देखते हैं। क्या ये सवाल नहीं उठता कि क्या महिला पर पति से धोखा करने का केस होना चाहिए? जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये जो धारा 497 थी, जिसके तहत कोई शादीशुदा महिला किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ अपनी रजामंदी से अगर भी संबंध बनाती है तो उसका जो पति है वो जो है केवल उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकता है, यानी कि केस दर्ज कर सकता है। जबकि जिस पुरुष ने, जो शादीशुदा पुरुष है जिसने उस महिला के साथ संबंध बनाया है, और जो उसकी जो वाइफ है वो इसके खिलाफ, जो लड़की है जो शादीशुदा महिला, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। यही रीज़न था कि कहीं ना कहीं ये जो कानून था, ये जो धारा था, धारा 497 का, ये कहीं ना कहीं भेदभाव मतलब पैदा कर रहा था, दोनों के अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन कर रहा था। स्त्री और पुरुष दोनों को इसी चीज़ को लेकर के ये 27 सितंबर 2018 को इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया।
और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसका मतलब है कि व्यभिचार को अपराध नहीं माना जाता है, यानी जो एडल्ट्री आपकी है उस चीज़ को जो है अब क्राइम नहीं माना जाएगा। आगे कोर्ट ने क्या कहा, आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार यानी विवाह के बाद किसी दूसरे पुरुष से संबंध गलत नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि अगर दो व्यक्ति विवाह नामक संस्था में रहते हुए भी आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो अपराध नहीं है। बता दें कि धारा 497 के तहत अब तक संबंध बनाने वाले पुरुषों को ही सजा मिलती थी, महिला इसमें दोषी नहीं मानी जाती थी। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो धारा 497 है कहीं ना कहीं इसमें महिला दोषी बिल्कुल नहीं मानी जाती थी। हालांकि दोनों ने किया है, जो भी किया है अपनी सहमति से ही किया हुआ, लेकिन ये किस तरह की धारा थी, मतलब ये कहीं ना कहीं भेदभाव तो उत्पन्न करता ही है कि सहमति होने के बावजूद भी गलती केवल जो सजा मिलेगी केवल एक व्यक्ति को दी जाएगी। तो यहाँ तक तो फिलहाल ये निर्णय सही था। अब ये हम देखते हैं कि क्या वजह थी कि इस कानून को रद्द करने के पीछे की जो वजह थी। तो पहला जो पॉइंट है वो ये कि यह कानून महिलाओं के जीने के अधिकार पर असर डालता है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो अधिकारों की समानता है वो नहीं है, तो इस चीज़ पर असर तो पड़ेगा ही। महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, जैसा कि मैंने देखा कि जो पुरुष है जो विवाहित है उसकी जो पत्नी है उस महिला के खिलाफ चाह करके भी कोई कार्रवाई नहीं कर, मतलब कोई केस नहीं कर सकती, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये कहीं ना कहीं उस महिला के साथ भेदभाव हुआ। यह कानून महिलाओं की अखंडता और सेक्सुअल चॉइस का सम्मान करता है, मतलब कहीं ना कहीं पुरुष को आज़ादी ज़्यादा होती है तो वो ये सब चीज़ें कर लेते हैं, और महिलाओं को इस चीज़ की आज़ादी लेकर के इस चीज़ की उतनी आज़ादी नहीं होती तो ये सब चीज़ें कर नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये पॉइंट रखा गया। तीसरा क्या है, यह कानून महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखता है। जाहिर सी बात है आज़ादी पुरुषों को बहुत ज़्यादा होती है, महिलाओं को उतनी नहीं होती। लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, मतलब कहीं ना कहीं ये कानून जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने का मतलब ये चीज़ है कि हम पुरुष हैं तो हम चाहे जो चाहें वो कर सकते हैं, और जो फ्रीडम के बारे में है वो कहीं ना कहीं पहले पुरुषों को बहुत ज़्यादा दी जाती रही हैं, महिलाओं को उतनी नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। यह कानून पुरुषों के प्रति भेदभाव करता है। पुरुषों के प्रति भेदभाव कैसे करता है कि गलती दोनों ने की हुई है, लेकिन अगर उसके जो महिला है, शादीशुदा महिला है, उसका पति चाहे तो जो पुरुष है जिसने संबंध बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसके खिलाफ केस कर सकता है, लेकिन जो उसकी वाइफ है उसके साथ उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं ये कानून पुरुषों में के प्रति भेदभाव उत्पन्न करता है। इसके अलावा यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। 14 जिसमें समानता के अधिकार की बात की गई है, 15 जिसमें लिंग, स्थान, जाति या किसी भी स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 21 जिसके तहत जीने का अधिकार और व्यक्तिगत जीवन का अधिकार दिया गया है, इस चीज़ का भी कहीं न कहीं उल्लंघन करता है। तो ये सब कुल मिला कर इस वजह थी जिसके पीछे इस कानून को रद्द करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ कि ये जो भी निर्णय अब तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इसको अब असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसको अब अपराध नहीं माना जाएगा, तो क्या कहीं ना कहीं ये देखा जाए जो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया कि आप शादीशुदा होने के बाद भी चाहे वाइफ है चाहे उसका हस्बैंड है किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी पे हमारा जो समाज है क्या इस पर ये गलत प्रभाव नहीं डालता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारतीय हैं और ये एक तरह से देखा जाए तो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता को कहीं कहीं बढ़ावा दे रहा है। शादी होने के बाद भी अगर एक स्त्री या पुरुष बाहर किसी से संबंध बनाते हैं तो सोचिए क्या सामाजिक, मानसिक या पारिवारिक एक तरह से कहीं ना कहीं उत्पीड़न नहीं है? इससे कहीं ना कहीं पारिवारिक संघर्ष भी उत्पन्न होता है। आने वाली पीढ़ी पे या आने वाले जो भी उनके बच्चे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा?
तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो इस चीज़ को क्राइम ना माना गया है, ये मेरे हिसाब से गलत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। कानून ऐसा बनना चाहिए था कि अगर दोनों गलती करें शादी होने के बाद, तो दोनों को इस चीज़ में लेकर सज़ा होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे मैं समझता हूँ कि समाज का कहीं ना कहीं पतन ही होगा, उत्थान तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर मैं समझता हूँ कि जो विवाह नाम की जो पवित्र संबंध होता है, फिर उसका मतलब ही क्या रह जाएगा कि आपने विवाह कर लिया, फिर भी आपकी इच्छा किसी से हुई तो आपने किसी से भी संबंध बना लिया। इस तरीके से तो हमारे समाज का पतन ही हो जाएगा। तो मैं इस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। फिलहाल आपकी क्या है राय? आप अपने विचार, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। आप इस चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।